गायत्री महाशक्ति की 16वीं शक्ति है। उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा गायत्री की एक शक्ति धारा है। दुर्गा को ही काली कहते हैं। काली को महाकाल की सहधर्मिणी माना गया है। महाकाल अर्थात सुविस्तृत समय सौरभ। काल की महत्ता स्वीकार करने वाले, उसकी उपयोगिता समझने वाले, उसका सदुपयोग करने वाले काली के उपासक कहे जाते हैं। आलस्य में शरीर और प्रमाद में मन की क्षमता को नष्ट होने से बचा लिया जाए तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी अभीष्ट उद्देश्यों में चरम सफलता प्राप्त कर सकता है। समय ही ईश्वर प्रदत्त वह संपदा है जिसका उपयोग करके मनुष्य जिस प्रकार की भी सफलता प्राप्त करना चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सूक्ष्म है, उसका पुत्र जीव भी सूक्ष्म है। पिता से पुत्र को मनुष्य जन्म का महान अनुदान तो मिला ही है, साथ ही समय रूपी ऐसा अदृश्य धन भी मिला है जिसे यदि आलस्य प्रमाद में बर्बाद न किया जाए, किसी प्रयोजन विशेष के लिए नियोजित रखा जाए तो उसके बदले में सांसारिक एवं आध्यात्मिक संपदाएं प्रचुर परिणाम में उपलब्ध की जा सकती हैं। इस तथ्य को गायत्री काली विग्रह में स्पष्ट किया गया है। हर दिन व्यस्त योजना बनाकर चलना और उस प्रयास में प्राण प्रण से एकाग्र भाव से जुटे रहना इष्ट प्राप्ति का सुनियोजित आधार है। इसी रीति नीति में गहन श्रद्धा उत्पन्न कर लेना महाकाल की उपासना है। इसी अवलंबन को अपनाने से महामानव की भूमिका का संपादित कर सकना संभव हो सकता है। काली के अन्य नाम भी हैं। दुर्गा, चंडी, अम्बा, शिवा, पार्वती आदि उसी को कहते हैं। इसका एक संग शक्ति भी है। एकांकीपन सदा अपूर्ण ही रहता है, भले ही वह कितना ही समर्थ, सुयोग्य एवं संपन्न हो। जिसे जितना सहयोग मिल जाता है वो उसी क्रम से आगे बढ़ता है। संगठन की महिमा अपार है। व्यक्ति और समाज की सारी प्रगति, समृद्धि और शांति का आधार सामूहिकता एवं सहकारिता है। अब तक की मानवीय उपलब्धियां सहकारी प्रकृति के कारण ही संभव हुई हैं। भविष्य में भी कुछ महत्वपूर्ण पाना हो तो उसे सम्मिलित उपायों से ही प्राप्त किया जा सकेगा। दुर्गा अवतार की कथा है कि असुरों द्वारा संत्रस्त देवताओं का उद्धार करने के लिए प्रजापति ने उनका तेज एकत्रित किया था और उसे काली का रूप देकर प्रचंड शक्ति उत्पन्न की थी। उस चंडी ने अपने पराक्रम से असुरों को निरस्त किया था और देवताओं को उनका उचित स्थान दिलाया था। इस कथा में यही प्रतिपादन है कि सामूहिकता की शक्ति असीम है। इसका जिस भी प्रयोजन में उपयोग किया जाएगा उसी में असाधारण सफलता मिलती चली जाएगी। दुर्गा का वाहन सिंह है, वह पराक्रम का प्रतीक है। दुर्गा की गतिविधियों में संघर्ष की प्रधानता है। जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए हर किसी को आंतरिक दुर्बलताओं और स्वभावतः दुष्प्रवृत्तियों से निरंतर जूझना पड़ता है। बाहरी जीवन में अवांछिताओं एवं अनीतियों के आक्रमण होते रहते हैं और अवरोध सामने खड़े रहते हैं। उनसे संघर्ष करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है। शांति से रहना तो सभी चाहते हैं, पर आक्रमण और अवरोधों से बच निकलना कठिन है। उससे संघर्ष करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। ऐसे साहस का, शौर्य का, पराक्रम का उद्भव गायत्री के अंतर्गत दुर्गा तत्व के उभरने पर संभव होता है। गायत्री उपासना से अंतराल में उसी स्तर की प्रखरता उभरती है। इसे दुर्गा का अनुग्रह साधक को उपलब्ध हुआ माना जाता है। ओम शांति।